अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। सांसद दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। सांसद दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया गया है। तो INS 24/7 पर यह खबर हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से यह खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके पहले भी INS 24/7 ने इस खबर को लेकर यह बात बताई थी, कही थी कि सांसद दीपक बैज को मौका मिल सकता है। जाहिर तौर पर फिर से एक बार जो खबर हम बता रहे थे उस पर एक तरीके से मुहर लगी है और दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में यह बड़ा बदलाव हुआ है। चुनावी साल है, राहुल गांधी के करीबी भी वो माने जाते हैं। इसके पहले जब वो विधायक थे उसके बाद उनको सांसद बनाया गया था, उपचुनाव हुए थे और पार्टी में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। मोहन मरकाम का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद लंबे समय से वो काम कर रहे थे और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली के हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा निर्णय लिया गया है, क्या जानकारी इस संबंध में आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा निर्णय जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संदर्भ में कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान की तरफ से लिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं चुनाव से ठीक पहले। दीपक बैज की बात करें तो जो है सांसद, उनको फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका जो है दी गई है। मोहन मरकाम को जो है फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। हालांकि मोहन मरकाम का कार्यकाल भी पूरा हो गया था और एक लंबे समय से चर्चा थी कि मोहन मरकाम को कभी भी जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है और दीपक बैज जो है कभी भी प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाए जा सकते हैं। INS 24/7 ने भी सबसे पहले एक खबर दिखाई थी कि दीपक बैज को जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर दीपक बैज के संदर्भ में बात करते हैं, बस्तर क्षेत्र से वो आते हुए नजर आते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, एक रणनीतिक रूप से भी जो है काफी महत्वपूर्ण जो है बस्तर क्षेत्र हो जाता है और दीपक बैज का नाम निकलकर सामने आ जाता है। दीपक बैज की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में दीपक बैज जो है मोदी लहर में भी जो है जीतकर जो है सामने आए थे। लोकसभा के 11 सांसद देखने को मिलते हुए नजर आते, जिसमें से 2 कांग्रेस के थे और उनमें से एक दीपक बैज जो है निकलकर सामने आ रहे थे। दीपक बैज के संदर्भ में ये भी बात करें तो एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर भी जो है दीपक बैज को जो है देखा जा सकता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर बात करें तो एक बड़ा फेरबदल जो है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन मोहन मरकाम की जो भूमिका है वो आगे क्या होगी, क्या ये तय हो पाया है क्या? देखिए, अभी मोहन मरकाम की किस तरह की भूमिका देखने को मिलती हुई नजर आएगी ये जो है तय नहीं हो पाया है। लेकिन जो ऑफिशियल पत्र जो जारी किया गया AICC की तरफ से, उसमें जो सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं, यही लिखा है कि मोहन मरकाम का कार्यकाल जो है उसको फिलहाल खत्म कर दिया गया और दीपक बैज जो MP है उनको जो है बतौर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नियुक्ति की गई है। हम ये भी देख रहे थे कि पिछले दिनों जो खींचतान थी वो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। हालांकि बाद में सब चीजें जो है एक साथ एकजुट जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन जिस लंबे समय से कयास ये लगाए जा रहे थे कि कभी भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बदला जा सकता है और फिलहाल कांग्रेस जो केंद्रीय आलाकमान है उनकी तरफ से मोहन मरकाम को हटाकर दीपक बैज को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो टाइमिंग है स्पर्श, क्या कम समय में जिस तरह से अब तक पीसीसी चीफ काम करते आए थे, चूंकि वो अब पूरी तरीके से बतौर अध्यक्ष पूरे काम को संभाल चुके थे, ढल चुके थे, चुनाव के ठीक पहले जो बदलाव हुआ है, क्या वो उसी रफ्तार से अपने काम को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे? कहीं देर तो नहीं हो गई? और देखिए, अगर हम बात करें, ये लंबे समय से एक प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, जहां पर ये माना जा रहा था कि जो दीपक बैज है उनको प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया जा सकता है। मुझे अब भी याद है कि अप्रैल माह में इस तरह की चर्चाएं जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। भूपेश बघेल भी दिल्ली दौरे पर आए थे और दीपक बैज जो है वो जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की जो प्रभारी है कुमारी शैलजा, उनसे भी उनकी मुलाकात जो है अप्रैल महीने में 4 तारीख के आसपास जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। ऐसे में लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का बदलाव अक्सर जो है देखा नहीं जाता है। एक बड़ा मूव जो है कांग्रेस की तरफ से जो है देखने को मिलते हुए नजर आया, जहां पर पहले डिप्टी CM जो है TS सिंहदेव को बनाया गया और अब जो है आदिवासी चेहरे के तौर पर बात करते हैं दीपक बैज, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया गया है। चलिए, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो दीपक बैज जो कि चित्रकूट से आते हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो होंगे, मोहन मरकाम की जगह वो लेंगे।
तो दीपक बैज राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं और सत्ता संगठन के अंदर भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और शायद इसलिए भी पार्टी ने उन पर बड़ी जिम्मेदारी दी है उन्हें। लेकिन अगली भूमिका पीसीसी चीफ अब तक के जो रहे हैं मोहन मरकाम, उनकी क्या होगी ये देखना होगा। उनको क्या आने वाले वक्त में कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या आगे किस तरह से उन्हें पार्टी अपने इस्तेमाल में लाती है वो भी समझना होगा। लेकिन बहरहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि दीपक बैज नए पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ के हो गए हैं। तो चुनाव के लिए वक्त महज 3 से 4 महीने का बचा है, उसके पहले दीपक बैज को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सवाल यही है कि अब तक आखिरकार ये बदलाव क्यों नहीं किया गया, और अगर अब किया गया है तो ऐसे में इतने कम समय में क्या दीपक बैज संगठन को वो धार दे पाएंगे जिसकी जरूरत इस वक्त संगठन को है? क्या विपक्ष को वो संभाल पाएंगे? क्या अब तक की जो सत्ता पक्ष की बड़ी उपलब्धियां रही है वो जनता तक पहुंचाने में वो कामयाब रहेंगे? और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, जो कार्यकर्ता, जो नेता, जो दूसरी पंक्ति के नेता है, क्या उनको अपने साथ लाकर खड़ा कर पाएंगे? अपने समकक्ष वो लाकर उन्हें खड़ा कर पाएंगे? क्या संगठन की जो मजबूत कड़ी है, जो कार्यकर्ता है, उनको वो साधने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अब तक मोहन मरकाम लगातार जिस तरह से काम कर रहे थे, लगातार उपलब्धियां भी उन्होंने अर्जित की है, 5 उपचुनाव में भी पार्टी को जीत दिलाई है और तमाम मुद्दों को लेकर भी वो लगातार पार्टी के लिए बेहतर स्थिति में काम करते रहे, मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। ऐसे में चूंकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी लगभग 1-1.5 साल का अतिरिक्त कार्यकाल उन्होंने संभाला है और अब दीपक बैज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो रणनीतिक लिहाज से कितना ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना फायदेमंद हो पाता है, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस बदलाव के पीछे कई तरह की वजहें भी बताई जाती है। पहली वजह जो निकल कर आती है कि चुनाव के पहले ये बदलाव होना ही था। दूसरी वजह जो समझ में आती है वो ये आती है कि जिस तरह से हाल फिलहाल में हमने देखा प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ के बीच कुछ नियुक्तियों को लेकर जो एक गतिरोध सामने आ रहा था, कयास उसके पीछे के भी लगाए जा रहे हैं। और तीसरी वजह, क्योंकि दीपक बैज एक युवा चेहरा है और बस्तर को ही इस बार भी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती थी, क्योंकि पहले से ही मोहन मरकाम बस्तर से ही आते हैं, कोंडागांव से वो आते हैं। और ऐसे में अब फिर से दीपक बैज को चुनकर पार्टी ने ये बताने की कोशिश की है कि उनके लिए प्राथमिकता में आदिवासी समुदाय है, आदिवासी चेहरा है, आदिवासी लोग, और इसीलिए वो हर बार इस तरह से बड़ी जिम्मेदारी यहां के लोगों को देते हैं, नेतृत्व करने के लिए उन्हें चुनते हैं। इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत हद तक अब तक पार्टी कामयाब भी रही है। तो दीपक बैज संसद के अंदर भी सवाल पूछने में आगे रहे हैं। बाकी सांसदों की तुलना में संसद के अंदर लगातार जनहित के मुद्दे वो उठाते रहे हैं। एक प्रखर वक्ता है, अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हैं, संघर्षों से आगे बढ़े हुए नेता हैं और पार्टी का नेतृत्व मजबूती के साथ करने में सक्षम नेता भी है। ऐसे में उनकी खूबियों को, उनकी क्षमताओं को समझते हुए, परखते हुए पार्टी ने उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, महत्वपूर्ण ओहदा दिया है। लेकिन क्या इस ओहदे के मिलने के बाद दीपक बैज बस्तर की जो 12 सीटें हैं उन पर पार्टी को बनाए रखेंगे? किस तरह से वो आगे की रणनीति बनाएंगे, ये समझना होगा। और इस वक्त हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन पाठ्य पुस्तक निगम। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक बैज जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे इस फैसले को देखते हैं आप? दीपक बैज जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का हम लोग सब स्वागत करते हैं। मोहन मरकाम जी विधायक हैं और निश्चित रूप से उन्हें विधानसभा चुनाव आगे उनके लड़ने की संभावनाएं हैं, तो स्वाभाविक रूप से किसी सांसद के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आने से ये एक पार्टी के हित में बहुत सकारात्मक फैसला है और इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। दीपक बैज आक्रामक राजनीति करते हैं, संतुलित राजनीति करते हैं और दीपक बैज की नेतृत्व क्षमता का लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा।
लेकिन शैलेश जी, जिस तरह से जो बदलाव हुआ है, जो टाइमिंग है, इसको लेकर एक कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि महज 3-4 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में पार्टी की कमान संभालना, संगठन को इतने कम समय में साधना कितना संभव लगता है आपको? नहीं, देखिए, जो पार्टी का काम था, बूथ कमेटी का, ट्रेनिंग का, वो सारे काम तो चल ही रहे हैं, अपने सारे काम। और कांग्रेस के मोर्चा संगठन भी अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश संगठन में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत स्मूथ चेंज ओवर होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और ये कांग्रेस के लिए सकारात्मक साबित होगा। तो चुनावी साल है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी है पार्टी ने इस निर्णय को करने में? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सही समय पे लिया गया सही निर्णय है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, मोहन मरकाम जी की अगली भूमिका क्या होगी? मोहन मरकाम जी कोंडागांव से विधायक हैं, स्वाभाविक रूप से उनको विधानसभा चुनावों का सामना करना है और वहां से उनके प्रत्याशी बनाए जाने की अच्छी संभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से वे चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद पार्टी फैसला करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, चेयरमैन पाठ्य पुस्तक निगम, हमारे साथ जुड़े थे और वो इस फैसले का स्वागत कर रहे थे जिसमें दीपक बैज जी को पीसीसी चीफ बनाया गया। तो युवा चेहरा है दीपक बैज, चित्रकूट से सांसद है और जिस तरह से अभी आपने सुना चेयरमैन पाठ्य पुस्तक निगम शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को, उन्होंने भी यही कहा कि ऊर्जावान चेहरा है, प्रखर वक्ता है और सक्रिय राजनीति करते हैं। आक्रामक राजनीति करने का उनका एक अंदाज है जिसको कि सभी लोग पसंद करते हैं। अब तक का उनका जो कार्यकाल रहा है सदन के अंदर, उसमें भी वो सफल रहे हैं। जिस तरह से सवाल वो पूछते रहे हैं, बस्तर में सक्रिय नेता के तौर पर भी उनकी छवि है। और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, फैसला तो लेना था, लेकिन ये जो फैसला है, क्या ये नहीं लगता कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? देखिए, काफी समय से इस फैसले की अटकलें थी, लेकिन इसे संयोग ही कहा जाएगा कि दीपक बैज यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए, उड़े, उसके बाद ये आदेश जारी किया गया। तो दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए, इसकी जानकारी संभव है कि दीपक बैज को स्वयं भी ना हो। जब वो फ्लाइट से उतरेंगे तब उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि आधिकारिक आदेश जो है वो जारी कर दिया गया। और देखा जा सकता है, मैं इस वक्त दीपक बैज जी के घर में हूं और उत्साह का वातावरण है दीपक बैज के घर में, क्योंकि काफी समय से इसकी प्रतीक्षा जो है वो की जा रही थी। उनके समर्थक हैं, निज सहायक हैं, देखा जा सकता है काफी समय से इस फैसले का जो इंतजार है वो कर रहे थे। उनका परिवार सीधे देखा जा सकता है कि जो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनके निज सहायक को फोन आ रहा है, परिवार के सदस्यों को फोन आ रहा है और उत्साह का वातावरण है। देखा जा सकता है ये उनके छोटे भाई भी हैं, उनसे भी बातचीत करके उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा ये अवसर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति दी गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कैसे पता चला? ट्विटर से पता चला। अच्छा जी। किसका ट्वीट पढ़े? सीएम साहब के। अच्छा, उनके निज सहायक भी हैं, उनसे भी एक मिनट का समय लूंगा। जब यहाँ से दीपक बैज जी उड़े थे तो वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने थे, उनका आदेश जारी नहीं हुआ था। अभी जब वो पहुंचेंगे तब उन्हें जानकारी मिलेगा। आप लोगों को इसकी जानकारी कैसे हुई? अभी पता चला सभी को, हम लोगों को। तो अभी उनको कोई खबर तो अभी खबर नहीं है कुछ। जब उतरेंगे तब पता चलेगा। तो ये बड़ी बात है कि दीपक बैज जब यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए तब उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब वो फ्लाइट से उतरेंगे तो बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उनकी अगवानी होगी दिल्ली में। दिल्ली का आज का उनका जो दौरा है वो बेहद खास होने जा रहा है और देखा जा सदस्य हैं उनके चेहरे पर इस वक्त जो सीधी तौर पर देखा जा सकता है मुस्कान है, वो बता रही कि काफी जो खुशी है वो सब देख पा रहे हैं। ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि उनके घर से जुड़े, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। आप लोगों को पता चला, कैसा महसूस हुआ? आप लोग क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है भैया के लिए कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। तो कितने समय से इंतजार कर रहे थे? काफी समय से इंतजार था। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कौन कौन है घर परिवार में? अभी तो भाभी अंदर में है, मैं तो इनकी वाइफ हूँ, निशा की। तो ये देखा जा सकता है कि जो परिवार के सदस्य और
चित्रकूट के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस वक्त यूथ कांग्रेस के हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं और कुछ ही क्षणों के बाद में जो परिवार के सदस्य जो उनकी धर्मपत्नी है वो हमसे मुखातिब होंगे, उनसे भी जानते हैं। चित्रकूट के विधायक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक युवा हमारे प्रदेश का नेतृत्व करेंगे कांग्रेस कमेटी का। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे चित्रकूट क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र है ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार भी कर रहे थे, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। क्या चाहते हो कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज जी को क्या करना चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फिर से हम 75 पार सरकार विधायक वो करके मनाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बने। 75 पार नहीं, हम पूरे 90 विधानसभा में जीत हासिल करना चाहते हैं उनके नेतृत्व में। तो दीपक बैज पर यह जिम्मेदारी जरूर होगी कि 75 पार का जो टारगेट रखा है कांग्रेस ने, उस टारगेट को अपने नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज के आधार पर, उनके चेहरे के आधार पर मुकाम तक पहुंचाए, ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन फिलहाल ये जो क्षण है वो परिवार के लिए खुशी का क्षण है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो इंतजार था परिवार का वो अब समाप्त हुआ। दीपक बैज को मंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी, साथ ही साथ सांसद बने इसी कार्यकाल में, और अब उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी वो दी गई है। और कहीं ना कहीं परिवार के लिए बड़ा भावुक क्षण भी है, क्योंकि दीपक बैज लगातार काम करने वाले नेता हैं, लगातार वो सक्रिय भी रहते हैं क्षेत्र में भी, और लोकसभा में भी उनका परफॉर्मेंस जो रहता है वो काफी अच्छा रहता है। और अब कहीं ना कहीं जाकर सभी नेताओं को साधने की जो एक तकनीक है उसका फल अब उनको मिला है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनकी ताजपोशी कर दी गई। जी बिल्कुल गौरव, एक युवा नेता को मौका दिया गया है। संदेश साफ है कि युवाओं को पार्टी आगे भी मौका देना चाहती है। निश्चित रूप से पार्टी युवाओं को अवसर देना चाहती है, और अधिवेशन में भी इसी बात पर चर्चा हुई थी कि 50 से कम उम्र के जो नेता हैं उनको अवसर दिया जाए, साथ ही साथ आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के जो नेता हैं उनको अवसर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बस्तर से मोहन मरकाम के रूप में प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको अगर हटाया गया तो बस्तर के ही किसी नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तय माना जा रहा था। और अब ये जो है निकलकर सामने आए आदेश की दीपक बैज, जिनके नाम की चर्चा बीते लगभग 2 महीने से चल रही थी, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और ये खासतौर पर कहना चाहेंगे कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जो जीत मिली थी वो भी इस बात को बताता है कि विपरीत परिस्थिति में 2019 के चुनाव को जीतने में दीपक बैज सफल रहे थे। तो कहीं ना कहीं दीपक बैज न सिर्फ चित्रकूट विधानसभा बल्कि अन्य विधानसभाओं में भी लोकप्रिय थे, और यही वजह है कि बस्तर में वो लोकसभा का जीतने में सफल रहे थे। सिर्फ छत्तीसगढ़ से 2 ही सीटें मिली थी और 1 सीट बस्तर लोकसभा की थी जिसे दीपक बैज ने जीता। सरकार के कामकाज के साथ साथ उनका व्यक्तिगत जो लोगों से संबंध था, व्यक्तिगत उनकी जो छवि थी वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण थी, और यही वजह है कि वो चुनाव जीतने में सफल भी रहते और एक बार फिर युवा चेहरे को कांग्रेस ने आगे किया है। बिल्कुल गौरव, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने ये होगी कि कम समय में पूरे संगठन को धार देनी है, क्योंकि अब तक मोहन मरकाम लगातार संगठन के साथ काम करते आए थे, संगठन के कामकाज में पूरी तरीके से ढल गए थे, कार्यकर्ता नेता उनसे वाकिफ थे, बखूबी रूबरू थे। लेकिन दीपक बैज के सामने एक बड़ी चुनौती है, कैसे इसका समाधान करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा सत्ता लाना, संगठन में काम करना उनके लिए चुनौती होगी। साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती जो स्वाभाविक रूप से उनके चेहरे पर होने जा रही, उनके कंधों पर आने जा रही, वो ये है कि बस्तर की 12 की 12 सीटें आज कांग्रेस की झोली में है, और बस्तर की सभी 12 की 12 सीटें फिर से कांग्रेस की झोली में जाए, ये सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी होगी। ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बस्तर से थे, कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उसके बाद में दीपक बैज के रूप में एक बस्तर का ही चेहरा मिलने जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों से भारतीय जनता पार्टी की स्थिरता बढ़ाई थी, और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में बस्तर की स्थिति पिछले समय से कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है। सुरेंद्र जी, एक बड़ी पार्टी को एक बड़ी चेहरे के तौर पर दीपक बैज जी के चेहरे पर मुहर लगी है बतौर पीसीसी चीफ, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दीपक बैज जी को बधाई देना चाहता हूं, और इस नियुक्ति का हम स्वागत करते हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय मोहन मरकाम जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से अपने संगठनात्मक गतिविधियों को पूरा किया। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, और सबसे बड़ा लाभ हमको ये होगा कि दीपक बैज क्योंकि सांसद हैं और इसलिए उनको विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है,
तो वो पूरे 90 विधानसभा में पूरा समय दे पाएंगे। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की गतिविधियां लगातार चल रही हैं और उसी क्रम में चलती रहेंगी। देखिए, हमारा संभागीय सम्मेलन हो चुका है, हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। बूथ चलो अभियान के अंतर्गत बूथ में तमाम बड़े नेता दौरा करके आ चुके हैं। तो कांग्रेस अपने संगठनात्मक गतिविधियों में और सरकार की गतिविधियों में पूरी तरह संलग्न है। तो दीपक बैज जी भी उसी बस्तर क्षेत्र से हैं, आदिवासी नेता है, युवा नेता है। तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस संगठन फिर से सरकार वापस लाने के लिए और 75 पार करने के लिए प्रयत्नशील होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र शर्मा जी और अपने विचार रखने के लिए। तो 75 प्लस का टारगेट पूरा करने के लिए दीपक बैज को ये बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कह रहे हैं कांग्रेस के नेता।